जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 7,230 नए आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तय समय में काम पूरा करने पर अब बोनस धनराशि भी मिलने वाली है। बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण यानी BLC घटक के अंतर्गत प्रदेश में 7,230 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी सूडा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं विगत माह 11,477 नए आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान करी गई थी। इसके अलावा बात करें तो केंद्र सरकार से अब तक इस योजना के अंतर्गत BLC घटक के अंतर्गत 55,953 आवासों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति और अनुश्रवण समिति की 8वीं बैठक 6 अगस्त को संपन्न हुई थी और इसमें 106 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। इन परियोजनाओं के लिए केंद्रांश के रूप में 108 करोड़ रुपए जबकि राज्यांश के रूप में 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भारी बारिश के असर की वजह से गांव पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गया है और 6 दिनों से आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर बिहारपुर क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के अंतर्गत वर्षा के कारण विकासखंड ओड़गी के दूरस्थ ग्राम पंचायतों का गांव टापू बन चुका है। बरगा नदी में बाढ़ आने की वजह से गांव पानी पर पूरी तरीके से घिर चुका है। पिछले 6 दिनों से गाँव तक आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। बाढ़ के कारण ग्रामीणों का संपर्क तहसील एवं जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से विमुक्त हो गया है। दूरस्थ ग्राम पंचायत रसौकी विकासखंड ओड़गी का आखिरी गांव है और कोरिया जिला अंतर्गत विकासखंड सोनहत के निकट है। ग्रामीण बिहारपुर रसौकी मार्ग से आवागमन करते हैं। ऐसे में शासन द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहारपुर से ग्राम उमझर तक पक्की सड़क बनाई गई थी, लेकिन बार बार स्वीकृति मिलने के बावजूद ग्राम उमझर से रसौकी तक सड़क का निर्माण कार्य अब तक नहीं बन पाया है। ग्राम पंचायत उमझर वनग्राम है जबकि गुरु घासीदास नेशनल पार्क के भीतर सामान्य जंगल में बसा हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों को शासन द्वारा पट्टा प्रदान किया गया है तथा ग्रामीण काफी लंबे समय से खेती एवं पशुपालन के माध्यम से अपनी जीविका चला रहे हैं। ऐसे में पहुंच विहीन गांवों में शुमार होने के कारण लंबे समय से ग्राम रसौकी तक सड़क बनाने की मांग होती आ रही है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के इलाज से संबंधित, जहां लापरवाही की वजह से 4 लोगों की मौतों का मामला उजागर हो रहा है। इंजेक्शन लगाने और ऑपरेशन के बाद ये जानी गई है। मृतकों में 2 महिला और 2 बच्चे का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ में इलाज के दरमियान लापरवाही के कारण की वजह से करीबन 4 अलग अलग मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला और 2 बच्चों का नाम शामिल है। कोंडागांव जिले में एक लैब टेक्नीशियन ने 32 वर्षीय महिला को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बलरामपुर जिले में कथित झोला छाप डॉक्टर के इलाज के बाद करीबन 3 साल के बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया, जबकि मनेन्द्रगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद 35 वर्षीय महिला की जान चली गई। वहीं सुकमा जिले के कोंटा अस्पताल में करीबन 5वीं की छात्रा को मलेरिया बताकर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है और सभी मामलों में परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी डॉक्टरों और दोषी इलाजकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। और ये चारों जो मामले हैं छत्तीसगढ़ के 4 अलग अलग कोने से निकलकर सामने आए हैं, लेकिन एक ही दिन। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि योगेश साहू ने KBC में 50 लाख रुपए का इनाम जीता। 1 करोड़ के सवाल पर गेम क्विट कर दिया। IIT बॉम्बे के टॉपर रह चुके हैं। IAS बनने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के रहने वाले योगेश साहू ने कौन बनेगा करोड़पति अर्थात KBC में 50 लाख रुपए जीते हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब देने के बजाय गेम क्विट करके 50 लाख रुपए की जीती हुई धनराशि अपने नाम कर ली। इसके अलावा बात करें तो बॉम्बे IIT के टॉपर रह चुके हैं योगेश, जबकि उन्होंने IIT में पहले ही प्रयास में एडमिशन पा लिया था। ग्राम टेहका के रहने वाले योगेश ने कैंपस प्लेसमेंट में मिली करीबन 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वह IAS अधिकारी बनकर अपना सपना पूरा करना चाहते थे। पिता गयाराम साहू महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के ड्राइवर रह चुके हैं। योगेश ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मामले में पढ़ाई की है। पिता ने बताया कि योगेश ने UPSC सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पहले ही प्रयास में पास
पास की है वह फिलहाल मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में योगेश मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते और सोशल मीडिया से भी अपनी दूरी बनाए रखते हैं। योगेश ने शुरुआती पढ़ाई बलौदाबाजार के जेसीस कॉन्वेंट और मयूर शिशु मंदिर से की है। इसके बाद से वे हाई एजुकेशन के लिए बिलासपुर गए, जहां फिर रोहन चावला ने अपनी कोचिंग सेंटर में उन्हें 11वीं और 12वीं की मुफ्त पढ़ाई कराई थी। रास्ता खुलवाने पहुंची निगम की टीम पर पथराव हो गया। पत्थरबाजी में जेसीबी का ड्राइवर पूरी तरीके से घायल हो गया और ये पूरा मामला ममता नगर में जमकर हंगामे के तौर पर निकलकर सामने आया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के ममता नगर में करीबन 25 साल पुराने बंद रास्ते को खुलवाने पहुंची नगर निगम की टीम पर पथराव किए जाने की वजह से जमकर हंगामा हो गया। निगम का तोड़ू दस्ता जेसीबी लेकर के मौके पर पहुंचा था। कार्यवाही के दरमियान कथित तौर पर कुछ लोगों ने जेसीबी के निगम की टीम और साथ ही वाहनों पर पथराव कर दिया। इस घटना में जेसीबी ड्राइवर पूरी तरीके से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये पूरा मामला ममता नगर गली नंबर 5 का है, जहां लंबे समय से बंद रास्ते को लेकर स्थानीय लोग परेशान थे। वार्ड वासियों और पार्षद की शिकायत के बाद अब नगर निगम प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू की है। बताया गया है कि रास्ता बंद होने के कारण मोहल्ले में स्कूल बसी गाड़ियों और साथ ही बड़ी गाड़ियों और अन्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक रास्ता बंद होने की वजह से आपातकालीन स्थिति में भी दिक्कतों का खतरा बना रहता था। जानकारी के मुताबिक करीबन 1 महीने पहले स्थानीय लोगों ने तत्कालीन निगम आयुक्त के समक्ष शिकायत की थी और शिकायत के बाद बताया गया था कि एक परिवार की ओर से लिखित सहमति दी गई थी कि संबंधित रास्ता खुला रहेगा। इसके बाद कथित तौर पर निजी प्लॉट में सड़क, नाली और बिजली के खंभे का निर्माण निगम के माध्यम से कराया गया। आरोप है कि बाद में जमीन के टुकड़ों में बेचने के बाद रास्ते को रातों रात बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन पहले भी रास्ता खुलवा चुका था, लेकिन बाद में दोबारा इसे बंद कर दिया गया था। रायपुर में बाढ़ से फंसे लोगों के रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया गया, जबकि एलपीजी टैंकर हादसे में गैस रिसाव को रोकने की प्रैक्टिस की गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और अपनी तैयारियों को परखा। छत्तीसगढ़ में बाढ़ और एलपीजी टैंकर हादसे जैसी आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य कैसे किया जाए, इसको लेकर के बीते दिन मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। सेंध जलाशय, नवा रायपुर और शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आसपास हुए इस अभ्यास में बाढ़ में फंसे लोगों और पशुओं को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया गया। इसी के साथ ही एलपीजी गैस लीक होने की स्थिति में राहत और बचाव का तरीका भी दिखाया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर सेना, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन समेत कई विभागों की टीमें इसमें सम्मिलित हुई। मॉक ड्रिल में परसदा गांव के एक व्यक्ति की बाढ़ में पानी के फंसने की वजह से स्थिति बनाई गई। सूचना मिलने पर बचाव की टीम बोट और जरूरी सामान के साथ मौके पर पहुंची। व्यक्ति को बाहर पानी से निकाला गया और साथ ही सीपीआर और प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। इसके बाद उसे एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने का भी अभ्यास किया गया और इस दरमियान सूचना मिलने से लेकर के व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने तक की पूरी प्रक्रिया तय समय से किया गया और तय तरीके के बाद। इसके अलावा बात करें तो टैंकर से एलपीजी रिसाव की वजह से इसका भी मॉक ड्रिल आयोजित हुआ। दूसरे चरण में इस प्रकार का मॉक ड्रिल आयोजित हुआ, जिसमें स्टेडियम के पास एलपीजी टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने और गैस रिसाव की स्थिति बनाई गई। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर सेना और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आसपास के इलाके को सुरक्षित किया और गैस रिसाव को रोकने की कार्यवाही का अभ्यास किया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से, जहां 300 किलो नकली पनीर गड्ढे में दफनाया गया, फैक्ट्री सील कर दी गई। महासमुंद में इस प्रकार का एक्शन देखने को मिला। सैंपल टेस्ट में एनालॉग निकला। रायपुर, ओडिशा तक इसकी सप्लाई हो रही थी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में वैद्य फूड प्रोडक्ट्स के प्लांट से जब्त किए गए पनीर का सैंपल अमानक पाया गया। जांच में माल प्रतिबंधित एनालॉग पनीर पाया गया। प्रशासन ने करीबन 300 किलो नकली पनीर को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना दिया और प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया। इस मामले में संचालक शोभित सिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। ये कार्यवाही प्लांट के खिलाफ मिली शिकायत के बाद शुरू की गई थी। खाद्य विभाग की टीम ने 17 अगस्त सोमवार देर रात प्लांट में छापा मारा था। टीम को करीबन 3 एकड़ में चल रही इस फैक्ट्री में 300 किलो नकली पनीर पाया गया था, जहां से ये बना हुआ पनीर रायपुर और ओडिशा तक भेजा जा रहा था। बता दें कि नकली पनीर और मिलावटी सामान के खिलाफ प्रदेश में 17 अगस्त से फूड डिपार्टमेंट विशेष
विशेष अभियान चला रहा है जो कि 23 अगस्त तक चलेगा। इस दरमियान अलग अलग जिलों में दुकानों, होटलों और फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है। खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जांच में मिलावट पाए जाने पर संबंधित लोगों पर कार्यवाही भी की जा रही है लगातार। आईजीकेवी में बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के करीबन लगभग 2 घंटे पहले व्हाट्सएप पर एंटोमोलॉजी का पेपर लीक हो गया। एग्जाम रद्द कर दिए गए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही करीबन 2 घंटे पहले व्हाट्सएप पर लीक होने का मामला सामने आ चुका है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर की तस्वीरें और सवाल विद्यार्थियों के बीच व्हाट्सएप पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पेपर किसी अन्य स्रोत से फॉरवर्ड होकर विद्यार्थियों तक पहुंचा था। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलते ही हड़कंप मच गया। प्रशासन ने अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। विश्वविद्यालय ने लीक हुए पेपर की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है और अब इस विषय की दोबारा परीक्षा आयोजित करी जाएगी। जानकारी के मुताबिक बीएससी सेकेंड ईयर की एंटोमोलॉजी की परीक्षा तय समय पर होनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से करीबन 2 घंटे पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर शेयर होने लगा। पेपर विद्यार्थियों तक पहुंचने के बाद इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को भी मिल गई। शुरुआती जानकारी में मामला सामने आने के बाद पेपर सीधे विश्वविद्यालय से किसी विद्यार्थी को नहीं मिला था, बल्कि किसी दूसरे स्रोत से फॉरवर्ड होकर व्हाट्सएप पर पहुंचा था। अब जांच में ये बात पता लगाया जा रहा है कि पेपर सबसे पहले कहां से बाहर आया और उसके बाद किन किन लोगों तक यह पेपर पहुंचाया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुद्दों की गूंज सुनाई दी। युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने E20 पर भी केंद्र सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के अलावा नई दिल्ली के इंदिरा भवन में 19 अगस्त को हुई कांग्रेस के कार्यसमिति की बैठक में केंद्र की नीतियों के खिलाफ पार्टी ने कई मुद्दे उठाए। बता दें, इस बैठक में पेपर लीक, बेरोजगारी, अयोध्या चंदा, चीन सीमा, कृषि ऊर्जा सुरक्षा और E20 पेट्रोल पर भी चर्चा हुई। इन मुद्दों को लेकर इसका असर छत्तीसगढ़ से भी जुड़ता है, क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और कृषि अर्थव्यवस्था में ईंधन की कीमत व फसल उपयोग जैसे विषय सीधे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 1 दशक में पेपर लीक बड़ी समस्या बन चुका है। छत्तीसगढ़ में भी पीएससी, व्यापमं और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद और युवाओं के आंदोलन समय समय पर सामने आते रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी में सबसे ज्यादा नुकसान उन युवाओं को होता है जो वर्षों तक तैयारी करते हैं। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण और केंद्रीकरण का विरोध किया। इसके अलावा भूपेश बघेल ने भी इन बातों को जमकर उठाया। एमएलए सुनील सोनी ने छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी। 85% से ज्यादा नंबर लाने वाले 184 विद्यार्थियों का सम्मान हुआ। स्टूडेंट से चर्चा करके उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र के 4 शासकीय स्कूलों में 10वीं और 12वीं में 85% से अधिक नंबर हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र के साथ साथ 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सौंपी गई। विधायक ने स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और उनके भविष्य के लक्ष्य को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम संत कंवरराम शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कटोरा तालाब, शासकीय सुंदरी कालीबाड़ी स्कूल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला संतोषी नगर और शासकीय माध्यमिक शाला मठ पुरैना में आयोजित किया गया था। इस दरमियान विधायक ने विद्यार्थियों से कहा कि अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट सफलता का एक अचूक मंत्र है। समय का सही इस्तेमाल और नियमित पढ़ाई विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने छात्रों से कहा कि बोर्ड परीक्षा में अभी समय है, ऐसे में परीक्षा के नजदीक आने का इंतजार करने के बजाय अभी से पढ़ाई का टाइम टेबल बनाकर तैयारी सुनिश्चित करें। नियमित अध्ययन से आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा परिणाम भी बेहतर होंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रवीण सूची में स्थान बनाने के लिए प्रेरित भी किया। विधायक ने बताया कि वर्ष 2025-26 में रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों के 184 विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया है। इन सभी उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्कूलों में जाकर सम्मानित किया जा रहा है।
रायगढ़ में लिखित आश्वासन के बाद जाकर के समाप्त हुआ आंदोलन 1 अक्टूबर से अब सड़क निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर ग्रामीण डटे हुए थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के भालूनारा के रॉबर्टसन तक खराब सड़क बनाने की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। आंदोलन के चौथे दिन बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और सड़क निर्माण का लिखित आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। ग्रामीण गुरुवार को भी नवागांव सड़क पर धरना दे रहे थे। इस दरमियान उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। आसपास के 6 से 7 गांवों के लोग भी इस अभियान में सम्मिलित हुए और सड़क बनवाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर किए। दोपहर बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सड़कों के गड्ढे भरने और शुरुआती मरम्मत तैयारी की भी की जा रही थी, लेकिन ग्रामीण जब सड़क पर आ गए और उन्होंने कहा कि सिर्फ गड्ढे भरने से काम नहीं चलेगा, पूरी सड़क का निर्माण किया जाए, तो इस दरमियान अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि सड़क पर वाहनों को रोकने की अनुमति नहीं है, ऐसा करने पर कार्यवाही की जा सकती है। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। सूरजपुर में बोलेरो से पकड़ा गया 44 लाख रुपए का गांजा। पुलिस ने पीछा किया तो हॉस्पिटल में बोलेरो छोड़ करके भाग निकला चालक गिरफ्तार हुआ। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में पुलिस ने एक बोलेरो वाहन से करीबन 44 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। पुलिस की चेकिंग पॉइंट देखकर बोलेरो चालक गाड़ी लेकर के भाग गया और उसे हॉस्पिटल परिसर में छिपा दिया गया। पुलिस ने तलाश के दरमियान गांजा से भरी बोलेरो को बरामद कर लिया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर पुलिस ने बीती रात रघुनाथपुर चौक के पास चेकिंग पॉइंट लगाया था और पुलिस आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रही थी। इस दरमियान एक बोलेरो चालक पुलिस को देखकर तेजी से गाड़ी लेकर बस्ती की तरफ भाग गया। पुलिस ने बोलेरो का पीछा किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका और इसी बीच पुलिस ने बस्ती की तरफ से बाइक पर से आ रहे 2 युवकों को रोका। बाइक चालक ने बताया कि पीछे बैठा युवक उसे नहीं जानता, वह लिफ्ट लेकर बाइक पर बैठा था। साय सरकार अब AI क्रांति लाने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में 6 लाख छात्रों, 1.5 लाख कर्मचारियों को अब इस बाबत ट्रेनिंग दी जाएगी और इस पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में शासन नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 5 अगस्त को मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक में राज्य के मंत्रालय करीबन महानदी भवन में इस बैठक के लिए करीबन 500 करोड़ के छत्तीसगढ़ स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मिशन को मंजूरी दे दी गई है। ये मिशन आने वाले 5 वर्षों में राज्य के AI आधारित तकनीक, कौशल विकास, डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित रहेगा। इस मिशन का सबसे बड़ा फोकस मानव संसाधन को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना है। सरकार के मुताबिक 6 लाख विद्यार्थियों को और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को यानी कुल मिलाकर 7.5 लाख लोगों को AI और इससे जुड़े तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को भविष्य के रोजगार और तकनीकी क्षेत्र के लिए तैयार करने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों का डिजिटल कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद मिलने वाली है। रायपुर में प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत 1777 बच्चों की हृदय जांच की गई। 26 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन हुआ और अब तक 1,87,000 से ज्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत जिले के 1777 बच्चों की निःशुल्क हृदय जाँच आयोजित की गई। जिला प्रशासन की ओर से श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से अलग अलग क्षेत्रों में टीमों ने स्कूलों में पहुंचकर बच्चों की स्क्रीनिंग की। अभनपुर की 2 टीमों ने हंसदा और आमदी में करीबन 197 बच्चों, आरंग की टीमों ने मोखला और कोसरंगी और सेमरिया के समोदा में करीबन 487 बच्चों की जांच की गई। वहीं धरसीवा की 2 टीमों ने रेता और दतरेंगा में करीबन 341 बच्चों की स्क्रीनिंग की। तिल्दा की 2 टीमों ने बेतल, देवसेवनी और 7 भवन में करीबन 322 बच्चों की जाँच की। रायपुर शहर की 4 टीमों ने बैरन बाजार, खोखोपारा, शांतिनगर और उर्ला के स्कूलों में करीबन 430 बच्चों के हृदय की जाँच की और इस दरमियान बच्चों की प्रारंभिक जांच कर हृदय से जुड़ी संभावित समस्या वाले बच्चों का पहचान किया। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक लगातार पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। जय जोहार, नमस्कार।